पानी की कहानी मूलतः पानी की आत्मकथा है, जिसमें वह अपने महत्व, जल के विभिन्न स्रोत, जल संकट, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आदि के बारे में लेखक से चर्चा कर रही है। कहानी के प्रारंभ में पानी की बूंद बेर की झाड़ी पर एक ओस के बूंद के रूप में थी। लेखक जब बेर की झाड़ी के नीचे से गुजर रहे थे, तब ओस की बूंद उनके हाथ पर कूद पड़ी। तब लेखक को एहसास हुआ कि उनकी हथेली पर पानी की बूंद है, जिसके अंदर से उन्हें कुछ संगीत सा सुनाई दे रहा था। लेखक चौंक गए। उसने अपने अस्तित्व का एहसास करवाने के लिए लेखक से कहा, सुनो सुनो भाई। लेखक ने उत्सुकता से कहा, कहो कहो बूंद। बूंद प्रसन्नता से बोली, मैं ओस की बूंद हूँ। लोग मुझे पानी और जल भी कहते हैं। मैं तुम्हारे हाथ में बेर के पेड़ से आई हूँ। लेखक ने उससे कहा, बेर के पेड़ पर तो फल लगते हैं, पानी नहीं, तुम झूठी हो। लेखक के इस अविश्वास पर बूंद को बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी प्रारंभ की। बूंद ने कहा, मैं कई दिनों से इस पेड़ के पास की जमीन पर इधर उधर घूम रही थी। अचानक एक दिन पेड़ की जड़ ने मुझे अपने अंदर खींच लिया। तुम्हें लगता होगा कि ये पेड़ ऐसे ही धरती पर खड़े हैं, पर इनको बनाने में मेरी जैसी असंख्य बूंदों ने अपनी कुर्बानी दी है। मैं लगभग 3 दिन तक जड़ों में से आगे आगे बढ़ते बढ़ते किसी तरह पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से जान बचाकर भागी हूँ। सोचा था पत्ते से निकलकर भाप बनकर आसमान में उड़ जाऊंगी, पर मेरी बदकिस्मती थी कि जैसे ही पत्ते से बाहर निकली, रात हो गई। क्योंकि सूर्य के ताप से हम भाप बनकर वायुमंडल में उड़ जाते हैं, इसलिए मैं अपने किस्मत के भरोसे रात भर सूर्योदय होने के इंतजार में पत्ते पर सिकुड़ी पड़ी रही। तुम्हें देखा तो मेरी जान में जान आई और रक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद गई। लेखक बूंद की बात सुनकर बहुत प्रभावित हो गए और उसे कहा, जब तक तुम मेरी शरण में हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बूंद ने कहा, जब तक सूर्य न निकले तब तक मुझे आश्रय दो। सूर्य निकलते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। भैया, तब तक तुम मेरी कहानी सुनना पसंद करोगे? मेरा पूरा जीवन विचित्र घटनाओं से भरा हुआ है। लेखक को उससे बात करके बहुत आनंद आ रहा था। वे बूंद की कहानी सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने बूंद को कहा, हाँ बहन, खुशी खुशी सुनाओ। तो बूंद ने कहना प्रारंभ किया, हजारों वर्ष पहले मेरे पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैस के रूप में सूर्यमंडल में विद्यमान थे। उस समय ब्रह्मांड में उथल पुथल मची हुई थी। ग्रह और उपग्रह का निर्माण हो रहा था। तब लेखक ने पूछा, तो अब तुम्हारे पूर्वज सूर्यमंडल में नहीं रहते, उनके साथ क्या हुआ? बूंद ने कहा, मेरे पुरखे खुशी से सूर्यमंडल में विचरण करते थे। अचानक एक दिन दूर से एक विशालकाय प्रचंड प्रकाश पिंड बहुत तेजी से सूर्य की तरफ आता दिखाई दिया। वह सूर्य से आकार में लाखों गुना बड़ा था। उसकी आकर्षण शक्ति से सूर्य कांप गया। हम सब तो डर ही गए कि उस ग्रहराज से टकराकर हम तो चकनाचूर हो जाएंगे। परंतु भाग्य से हम बच गए, क्योंकि वह महाकाय ग्रह ने सूर्य से हजारों मील दूर से ही अपना रास्ता बदल लिया। परंतु उसके आकर्षण शक्ति से सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे पीछे चल दिया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना अधिक खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। वे पहले सब आग की लपटों से धधक रहे थे और उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। तब लेखक ने आश्चर्य से पूछा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बन गई? बूंद ने कहा, भैया, मुझे ठीक से तो याद नहीं, पर अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया से, यानी कि केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न हुई। मैं सबसे पहले भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती रही। उसके बाद मुझे याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, परंतु जब मुझे होश आया तो अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरे असंख्य साथी मेरे साथ बर्फ बने हुए मेरे चारों तरफ पड़े थे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। जहाँ तक भी नज़र जाती बर्फ ही बर्फ।
जब भी सूर्य की किरणें हम पर पड़ती थी, चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता था। बूंद की बातें सुनकर लेखक ने कहा, यह तो तुम्हारे लिए बड़ा ही आनंद का समय रहा होगा। तब बूंद ने कहा, हाँ भैया, पर एक दिन ऐसा घटित हुआ कि हमने महसूस किया कि हमारे नीचे जो पानी बर्फ के रूप में था वह धीरे धीरे पिघल रहा है और हम सब फिसलकर समुद्र में चले गए। मैं कई महीनों तक समुद्र में घूमती रही। वहाँ मैंने जो देखा वह अद्भुत था। मुझे पहले लगता था कि समुद्र में केवल पानी ही पानी है, परंतु समुद्र में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि समुद्र में चहल पहल दूसरे जीवों के कारण है। और आपको पता है, समुद्र में खारेपन के अलावा कुछ भी नहीं। पहले तो वह खारापन मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे आदत हो गई। तब लेखक ने पूछा, फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तब मैंने सोचा कि समुद्र के ऊपर ऊपर तो मैं बहुत घूम चुकी हूँ, अब मुझे समुद्र की गहराई में जाकर भी देखना चाहिए कि समुद्र के अंदर क्या है। जब मैं नीचे की ओर जा रही थी, तब मैंने रास्ते में विचित्र विचित्र जीव देखे। धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, भारी भरकम कछुए, 1000 हाथों वाली मछलियाँ, ऐसे ऐसे प्राणी जो आज तक मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। आपको पता है, मैंने एक ऐसी मछली देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। अपने हाथों से वह शिकार को पकड़ लेती थी। मैंने एक ऐसा जीव भी देखा जो ऐसा लग रहा था अपने सिर पर लालटेन लिए हुए घूम रहा हो। उसके शरीर के अंदर के प्रकाश से प्रभावित होकर छोटी छोटी मछलियाँ उसके पास आ जाती थी और वह चालाक उन्हें तुरंत अपना शिकार बना लेता था। लेखक को उसकी बातों में बहुत आनंद आ रहा था। बूंद ने कहा, और सुनो, जब मैं समुद्र की गहराई में पहुंची तो देखा वहाँ भी जंगल है। वहाँ छोटे छोटे कद वाले, मोटे पत्ते वाले बहुत सारे पेड़ हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ व घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं जो महा आलसियों की तरह एक ही जगह पड़े रहते हैं। जब समुद्र की गहराई का सारा जायजा ले लिया, तब मैंने पुनः ऊपर आने का प्रयास किया, पर मेरे ऊपर पानी की 3 मील मोटी परत थी। मेरे लिए ऊपर आ पाना असंभव था, क्योंकि सभी मुझे नीचे की ओर धक्का मार रहे थे। इसलिए मैंने सोचा जमीन के अंदर घुसकर अपनी जान बचाऊंगी। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। आगे बढ़ते बढ़ते हम पृथ्वी के एक खोखले स्थान पर निकले। हम में से कुछ बहुत उत्साही व जोश से भरे हुए भी थे। उन्होंने कहा, समुद्र में तो बहुत घूम लिए, अब हमें पृथ्वी के अंदर घूम घूम कर देखना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन से रहस्य छिपे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां चट्टानें लाल पीली दिखाई दे रही थी और अनेक धातुएं नदी की तरह बह रही थी। वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा था, जिसको सहन करना हमारे लिए संभव नहीं था। तुम्हें पता है, वह स्थान ज्वालामुखी का था। मैं तो अंदर तक डर गई और डर के मारे जान बचाकर एक तरफ भागी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। हम तेजी से बाहर फेंक दिए गए, जिससे हम ऊंचे आकाश में उड़ गए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पृथ्वी फटी हुई है। उसमें से धुआं, रेत, पिघली हुई धातुएं तथा आग की लपटें निकल रही है। तब लेखक ने कहा, हाँ, ये तो तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। फिर तुम कैसे बची? तुम्हारे साथ क्या हुआ? बूंद ने बताया, हवा में उड़ते हुए मैं एक भाप के दल में मिल गई और तभी तेज आंधी चली जो हमें इधर से उधर हवा में झुलाने लगी। बहुत से भाप कण जब इकट्ठा हो गए तो बारिश हो गई और मैं एक पहाड़ पर गिर गई। वहाँ से बहते बहते मैं एक नदी में मिल गई। नदी में खूब आनंद के दिन थे। इधर उधर अपने साथियों के साथ बहती चली। मेरी इच्छा थी कि समुद्र भी बहुत देख लिया, नदी भी देख ली, पहाड़ का सैर भी कर लिया। अब मैं समतल भूमि को देखूं, इसलिए एक मैं छोटी सी धारा में मिल गई। बहते बहते एक दिन मैं एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि वहाँ बहुत प्रदूषण था। काला काला धुआं आसमान में मिल रहा था। सारा अवशिष्ट पदार्थ नदियों में छोड़ा जा रहा है। मैं जैसे उस स्थान पर पहुंची,
एक मोटे नल ने मुझे खींच लिया। कई दिनों तक मैं वहाँ भटकती रही। मैं बचने की कोशिश में लगी रही, परंतु एक दिन मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत निकलकर भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते बेर की झाड़ी के पास पहुंच गई और बेर की झाड़ी के रोए ने मुझे अपने अंदर खींच लिया और आज मैं तुम्हारे पास हूँ। बूंद और लेखक को बातें करते करते यह एहसास भी नहीं हुआ कि कितना समय निकल गया है। सूर्य आसमान में चमकने लगा था। बूंद ने कहा, धन्यवाद भैया, बस अब तुम्हारे पास और नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे अपने हाथ में रोक कर नहीं रख सकते। धीरे धीरे ओस की बूंद घटी और आंखों से ओझल हो गई। इस पाठ में हमने पढ़ा कि एक बूंद अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बता रही है। लेखक ने बूंद का मानवीकरण करते हुए जल चक्र का वर्णन किया है। बूंद अपने निर्माण से लेकर अलग अलग अवस्थाएं जैसे ओस की बूंद, भाप, ठोस रूप अर्थात बर्फ, बारिश आदि विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर हवा, बादल, समुद्र, ज्वालामुखी, नदी, नल के पानी से होते हुए पेड़ की पत्ती तक पहुंचने की कहानी लेखक को सुना रही है तथा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत बूंद प्रार्थना करती है कि उसकी रक्षा की जाए। जल की एक एक बूंद कीमती है। जल ही जीवन है। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए।